अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर शरमन मुनीर। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो पेट ऑनर के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। ठीक है, तो हम एक वायरल डिजीज़ के बारे में बात करेंगे जो है कैनाइन पार्वो वायरस। कैनाइन पार्वो वायरस जैसे नाम से ही ज़ाहिर है, ये एक डॉग की बीमारी है। ठीक है, और इसमें ये एक वायरस इफेक्ट होती है जो पार्वो वैरायडी फैमिली से है। ठीक है, अगर हम इसके वन बाय वन इसके क्लिनिकल साइंस, इसकी लैब फाइंडिंग्स और इसकी डायग्नोसिस कैसे की जा सकती है और हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वायरस है ये सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करता है वो पपीज़ को करता है। मतलब जो 2 मंथ के पपीज़ होते हैं जो यंग एज के, उनको अफेक्ट करता है। अगर हम इनके पहले क्लिनिकल साइंस की बात करते हैं, क्लिनिकल साइंस में सबसे पहला जो साइन है वो होती है इसमें ब्लडी डायरिया आता है। ठीक है, ब्लडी डायरिया की दूसरे से डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये है कि इसका जो ब्लडी डायरिया होगा उसमें पंजेंट स्मेल होगी, जो इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। ठीक है, और इसके साथ टेम्परेचर भी होगा, हाई टेम्परेचर होगा। डिजीज़ का जब वायरल डिजीज़ का मतलब अक्यूट स्टेज में होती है तो टेम्परेचर उसका नॉर्मली हाई ही होता है। ठीक है, और उसके बाद इसमें वोमिटिंग होगी। इसमें जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा को ये इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या जो इसकी इंटरनल लाइनिंग है उसके अंदर इन्फॉर्मेशन हो जाती है और उसकी वजह से इसके अंदर जो डायरिया होता है वो ब्लडी होता है। ठीक है, अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस के लिए हम डायग्नोस्टिक किट्स भी यूज़ होती हैं आजकल। जो उसमें क्या करता है, जो उसके ब्लडी डायरिया का फीकल सैंपल है उसको लिया जाता है। ठीक है, उसको एक टेस्ट के अंदर से गुजारा जाता है। ठीक है, और वो जो स्पेसिफिक टेस्ट किट्स होती हैं वो हमें बताती है कि आया कि ये पार्वो सस्पेक्टेड है या नहीं। दूसरा ये है कि हम उसके मल्टीपल टेस्ट कर सकते हैं, हम उसका सीबीसी कर सकते हैं। सीबीसी से हम क्या पता चलेगा कि उसके अंदर लिम्फोपीनिया होगा, जो इसके लिम्फोसाइट्स है उसके अंदर कमी होगी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का लेवल कम होगा। ठीक है, और इसके अंदर पपीज के अंदर डेथ की क्या वजह है, ये सवाल पपीज के अंदर डेथ कैसे होती है, ये एक सवाल पेट ओनर हमसे पूछते हैं कि उनके लिए क्यों ज्यादा ये मतलब मोहलिक है। वो इसलिए है कि ये जो पपीज के जो मायोकार्डियम है मतलब वो हार्ट को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से मायोकार्डाइटिस होती है। उसकी वजह से इसकी प्रोग्नोसिस पपीज के अंदर पुअर है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम, क्योंकि वायरल डिजीज है, इसकी कोई स्पेसिफिक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होती, इसका सिर्फ प्रिवेंशन ही होती है जो हम कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें, हम सबसे पहले उसको फ्रूट थेरापी करते हैं। फ्रूट थेरापी क्या हम करते हैं, ऑरल वगैरह लगाते हैं। ठीक है, उसके साथ हम डिफरेंट एंटीबायोटिक्स क्यों चलाते हैं, वो इसलिए चलाते हैं कि जो भी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उससे बचा जा सके। ठीक है, उसके साथ अगर हमारे साथ पास वोमिटिंग होती है हम एंटीबायोटिक्स देते हैं उसे। और इसका ट्रीटमेंट जो प्लान है वो 4 से 5 दिन चलता है। क्यों चलता है, क्योंकि जब डिहाइड्रेशन होती है उसकी हाइपोकलीमिया होता है। ठीक है, जो फ्लूइड्स जो इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब लोड है वो कम हो जाता है बॉडी के अंदर, और बॉडी उसको मतलब उसको बैलेंस नहीं कर पा रही होती। इसलिए हम क्या करते हैं कि उसको फ्लूइड थेरापी करते हैं 4 से 5 दिन, फिर जाके वो जो एनिमल है वो अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ, नॉर्मल उसके अपनी लाइफ की तरफ वापस आता है। ठीक है, और हम सबसे पहले हमें ये सवाल मोस्टली जो पेट ओनर्स है वो पूछते हैं कि हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जो भी वायरल डिजीज है उसकी प्रिवेंशन ये है कि हम उसको वैक्सीन लगवाएं। मतलब जब भी पप्पी उसकी एज 2 मंथ हो जाए तो हम क्या करें, उसको वैक्सीन उसी टाइम लगवाएं। वैक्सीन में हम वैक्सीन के बारे में हम नॉर्मली गाइड करते हैं, अवेयर करते हैं कि जो इसकी वैक्सीन होती है वो होती है DHPPIL। ठीक है, ये पपीज की कोर वैक्सीन है, ये आपको लाजमी लगवानी चाहिए। सिर्फ यही एक वाहद हल है जिसकी वजह से हम क्या अपने डॉग्स को, अपने पेट्स को इस चीज़ से, इस मोहलिक बीमारी से बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच।